हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। दोस्तों, ये टॉपिक आपको देखने में जितना आसान लगेगा ये उतना ही ज़्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि सबको लगता है ये हमारी डेली आम बोलचाल के शब्द हैं, इसे हम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कि आप किसी एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की जब आप लैंग्वेज देखोगे तो आप सर पकड़ लोगे, क्योंकि इतनी चटपटी अटपटी लैंग्वेज होगी आपकी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू कराएंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, शुरू करते हैं। चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए रंजीव ने कहा, उसकी माँ के केवल एक नाती या नातिन है जिसकी माँ मेरी पत्नी है। बताएं कि चित्र वाली महिला का राजीव से क्या संबंध है। तो दोस्तों, आप कैसे करेंगे? तो इसमें हमें क्या करना, पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं। इसमें जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले जिसके बारे में कहा है, पूछा है, उसे आपको ना अपने आप के पास रखना है। जैसे कि अपने आप हो जाऊंगा मैं इसे अपने लिए रखता हूँ, मैं इसे अपने आप के लिए मैं लिख लेता हूँ, इसमें मैं हूँ जिसके भी बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, जो भी संबंध बताया गया, यदि उसने बताया गया है उसका भाई है या बहन है, तो हम उसे लिखेंगे उसके साइड में। जैसे कि ब्रदर है या फिर उसकी सिस्टर है, उसे लिखेंगे हम साइड में। मेल या फीमेल दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, मेल के ऊपर आप प्लस का चिन्ह, फीमेल के लिए आप माइनस का चिन्ह लगा सकते हो। पहचान के लिए आपको जो भी इजी लगे आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई टिक लगा लो, एरो लगा दो, गोल सर्कल में कर दो या फिर स्क्वायर बना दो, जो भी आपको इजी लगे। तो दोस्तों, ये हो जाएगा। इसे हम करेंगे भाई जनरेशन के हिसाब से, ये हो जाएगी हमारी खुद की पीढ़ी, जनरेशन। यदि मेरी पीढ़ी के मैं, मेरा भाई, चचेरा भाई, मामा का भाई, कोई भी कजन, वो हमारी पीढ़ी में लिखे जाएंगे। जैसे कि वो बोले हमसे पहले की पीढ़ी, जैसे कि हमारे पिता हो गए, माता होगी, मामा हो गए, बुआ होगी, फूफी होगी, तो उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें अपने से ऊपर की पीढ़ी में लिखेंगे। जैसे कि बोल दे उसका पिता है तो पिता को हम एफ लिख सकते हैं। यदि माता है तो हम क्या करेंगे, माता को उनके सामने ऊपर रखेंगे, मदर। तो यहाँ पे लिखेंगे। यदि हमें उन्हें मेल या फीमेल दर्शाने के लिए आपको पहले बताया था, इसे लिख देंगे हम एफ, इसे सॉरी प्लस माइनस। तो दोस्तों, ये फादर, ये मदर। यदि उनसे बोले दादाजी या दादी जी, तो हम क्या करेंगे, उनसे भी एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे। तो वो दादाजी हमारे यहाँ जाएंगे, दादाजी को हम दादाजी से डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपको रखना, अपनी पीढ़ी रखनी है पहले। जो भी क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा या बताया गया हो, उसे अपने आप से लेके करना, अपनी पीढ़ी से। ये मैं हो जाऊंगा, ये हमसे पहले की पीढ़ी हो जाएंगे, हमारे माता पिता। ये उनसे पहले की पीढ़ी हो जाएगी, दादाजी या दादी जी। यदि हमारे किसी बेटे के बारे में बात करें तो वो उनकी पीढ़ी हम उनके नीचे लिखेंगे। जैसे कि हमारे सन हो गए या फिर हमारी डॉटर होगी, या फिर इनके भी सन या डॉटर होंगी, तो हम उन्हें भी उनके नीचे लिखेंगे। तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा बेसिक पैटर्न, जिसके बेहाव पर आप क्वेश्चन करेंगे। इससे आपका क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, सब चीज़ आपको समझ में आ गई। हाँ, एक चीज़ और, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि एरो में लिखे हुए हैं, एक ही रो में, ये मैं एम, ब्रदर या सिस्टर, यदि इसकी वाइफ हो, यहाँ बिन वाइफ आ जाए, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों? यदि भाई या बहन है तो सिंगल एरो लगाएंगे निशान। यदि कोई कपल जोड़ा है तो उनके बीच में आप ये दो एरो लगा देंगे, इससे आप पहचान पाएंगे कि ये दो लोग पति पत्नी है आपस में। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा, उसकी माँ का केवल एक नाती या नातिन है। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि कोई किसी की तरफ इशारा करके कहे, या फिर चित्र की तरफ इशारा करे, या फिर किसी फोटो की तरफ, तो आपको क्या करना है, आपको उस चित्र से शुरू करना है। तो उसने कहा एक चित्र की तरफ इशारा करता है, चित्र में कोई है। ठीक है, चित्र में राजीव ने एक महिला, उसमें महिला है, ये आपको कंफर्म हो गया। एक चित्र है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चित्र में एक महिला है तो मैं उसे एम लिखता हूँ। फीमेल है तो उसकी जो माँ है, उसकी चित्र की जो माँ है, उसकी माँ को हम उसके ऊपर लिखेंगे, वो उसकी मदर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसकी माँ के, उसने बोला केवल एक ही नाती या नातिन है। नाती या नातिन, ये उनकी माँ है। नाती या नातिन क्या होगा, उनकी बेटी के पुत्र या पुत्री। ये उसकी माँ है तो वे खुद हो जाएगी, तो उसके एक नाती या नातिन आएंगे नीचे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, या नाती हो या फिर नातिन हो, दोस्तों में से ये मेल है या फीमेल है, इनमें से कोई एक है। तो उसने बोला जो चित्र वाली महिला है उसकी माँ के केवल एक नाती या नातिन है जिसकी माँ मेरी पत्नी है। तो दोस्तों, ये नाती या नातिन है, इनमें से जिसकी जो माँ है ना उसकी पत्नी है, तो इसकी माँ कौन हो जाएगी, ये चित्र वाली महिला खुद ही। तो ये महिला कौन है, ये महिला जो है राजीव की पत्नी है। तो पत्नी को हम क्या लिखेंगे, साइड में। तो राजीव क्या हो गया, इसका पति। तो ये राजीव हो गया। दोस्तों, आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। उसने एक चित्र में एक महिला की तरफ इशारे करते हुए कहा, उस महिला की जो माँ है ना उसके केवल एक ही नाती या नातिन है। तो नाती या नातिन जो होगा उस महिला की पुत्री के पुत्र होंगे, पुत्र या पुत्री, वो यहाँ के यहाँ के।
तो दोस्तों कह रहा, अब बोल रहा है ये जो उसके नाती या नातिन है उनकी जो माँ है, उनकी माँ जो है उसकी क्या है, पत्नी है। तो पत्नी किसकी है, राजीव की। राजीव यहाँ आ गया दोस्तों, ये पूरा फ्रेम बन गया। आप इससे किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो भी उसने पूछा हो। तो उसने पूछा है बताइए कि चित्र वाली महिला से राजीव का क्या संबंध है। चित्र वाली जो महिला है उसका राजीव से क्या संबंध है। तो राजीव उसका क्या है दोस्तों, राजीव उसका पति है। तो राजीव हमारे ऑप्शन बी में है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय कराते हुए शशांक ने कहा वह मेरे पुत्र की इकलौती बेटी की माता है। उस महिला का शशांक से क्या संबंध है। दोस्तों इसमें एक व्यक्ति है शशांक। तो शशांक ने कहा, शशांक को हम एक्स लिख लेंगे, मेल है, मेल के लिए हम प्लस का निशान लगा देंगे। दोस्तों शशांक ने कहा वह मेरे पुत्र की इकलौती बेटी है। शशांक का कोई पुत्र है, शशांक का पुत्र है, ठीक है दोस्तों। वह मेरे पुत्र की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है तो वो पुत्र, इसकी शशांक इसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। पीढ़ी दर पीढ़ी लिखेंगे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे ऊपर, उससे आने वाली पीढ़ी को उसके नीचे, उससे भी आने वाली पीढ़ी को हम उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये शशांक है, उसने कहा, शशांक ने कहा वह मेरे पुत्र की इकलौती पुत्री, इकलौती बेटी की माता है। ये होगी इसकी बेटी, और क्या इसकी भी माता है। इसकी माता कौन होगी, इसके पिता की पत्नी। इसका पिता ये हो जाएगा, तो इसकी पत्नी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसे हम वाइफ लिख देते हैं, वाइफ, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फ्रेम बन गया। तो मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एक महिला का परिचय करते हुए शशांक ने कहा वह मेरे पुत्र की इकलौती बेटी की माता है। तो वह महिला शशांक से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों उसने कहा उस महिला का शशांक से क्या संबंध है। तो वह महिला क्या है, शशांक की। तो दोस्तों इसके बेटे की वाइफ है, तो इसकी क्या होगी, इसकी बहू होगी। तो ये उसकी हो जाएगी बहू। बहू हमारे ऑप्शन डी में है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बताएं बी का सी से क्या रिश्ता है। दोस्तों इसमें दो पैटर्न दिए हैं, ए और बी दोनों भाई हैं ए और जो बी है ना वे दोनों भाई हैं, मेल हैं, तो हम पॉजिटिव लगाएंगे। तो सी और डी दो बहनें हैं। दोस्तों एक अगला सीरीज और है, सी और डी दोनों बहनें हैं, तो ये फीमेल है। तो दोस्तों इसने कहा है इन दोनों के बीच में भी कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसने कहा है ए का बेटा डी का भाई है। दोस्तों इसने कहा है जो ए है ना, ए का जो बेटा है, ए का कोई बेटा है वो डी का भाई है। दोस्तों देखो सीरीज हमें मिल गई, ए का बेटा है, यहाँ पे कोई बेटा है नहीं पता क्या है, वो जो है ना डी का भाई है। डी का भाई है तो डी इसके सामने आगा। तो डी, सी और डी क्या है, ये दोनों बहनें हैं आपस में। तो इसका बेटा जो क्या होगा, इसका भाई हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा। इसे हम ब्रदर लिख देते हैं, ब्रदर, ठीक है। तो दोस्तों दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए और बी दो भाई थे, सी और डी दो बहनें थी, इनका अभी तक कोई संबंध नहीं था, अलग अलग थे ये। तो इसने हमें एक नेक्स्ट स्टेप दिया, ए का बेटा डी का भाई है, जो ए का बेटा है वो इस डी का भाई है। तो हमें इन दोनों सीरीज के बीच में संबंध दिख गया। तो दोस्तों ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये ब्रदर है, ब्रदर सी और डी आपस में तीनों बहन भाई हैं, ठीक है दोस्तों। तो बताएं बी का सी से क्या संबंध है। जो बोल रहे हैं बी जो है सी का क्या है, बी जो है सी का क्या है। अगर ये दोनों भाई हैं, सी का क्या हो जाएगा, तो बी जो है सी का चाचा हो जाएगा। तो चाचा हमारे ऑप्शन डी में है। सी जो है बी का क्या हो जाएगा, सॉरी बी जो है सी का क्या हो जाएगा, चाचा, चाचा, ये हमारे ऑप्शन डी में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, बताओ आदमी का महिला से रिश्ता क्या है। तो दोस्तों एक इसमें एक महिला बात कर रही है, एक आदमी का परिचय देते हुए, मान ले एक आदमी है, मैन, कौन है हमें नहीं पता, हम सर्कल में लिख लेंगे, मेल है। दोस्तों उसका परिचय देते हुए कहा उसकी जो पत्नी है, उसकी कोई पत्नी है, तो उसकी वाइफ हो जाएगी यहाँ पे। उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उसकी जो पत्नी है ना वो मेरे पिता की, मतलब उस महिला के पिता की इकलौती बेटी है। महिला का पिता यहाँ मतलब इसका फादर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस फादर की इकलौती बेटी है, तो ये खुद सेम हो जाएगी। दोस्तों इसने कहा वो महिला जो है ना मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो मतलब पिता की इकलौती बेटी है, वो महिला तो खुद हो जाएगी सेम अपने आप में, बेटी है। बताएं आदमी का इकलौती
सॉरी बताएं आदमी का महिला से क्या संबंध है। दोस्तों बस 3 व्यक्ति हैं इसमें। एक व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रही है वो महिला कह रही है कि उसके पिता की इकलौती बेटी है जो उसकी पत्नी है। दोस्तों 3 ही करेक्टर हैं इसमें। क्वेश्चन ने पूछा तो बताएं आदमी का महिला से क्या संबंध है। जो आदमी है उस महिला का क्या लगता है। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है ये उस महिला का जो है पति है। पति हमारे ऑप्शन सी में है। ये इसका क्या है, पति। पति हमारे ऑप्शन सी में है।